हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में 25 प्लस प्रश्न है और जल्दी से कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट में इन्हें कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं है किसी का। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं या फिर हमारे चैनल पर काफ़ी टाइम हो गया उन्हें जुड़े, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं कि आप हमारे लिए इस काम को भी नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे पुराने साथी हैं या फिर जो नए साथी आए हैं, इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो से मुझे काफ़ी उम्मीद है, जी हाँ, इस वीडियो से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि डाटा इतना अच्छा है कि बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। और कमेंट कर देना भाई कि आपके कितने परसेंट ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दें साथ के साथ। लाइक करने में हमारे पास कुछ नहीं आता, केवल आपकी लाइक से हमें एनर्जी ज़रूर मिलती है और आगे भी आपके लिए वीडियो हम लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, वीडियो के साथ बने रहें, थोड़ा सा समय ज़रूर दूंगा। ऑप्शन टाइप PDF है सारी, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ओनली हरियाणा जी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नरकतारी तीर्थ कौन सी शताब्दी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, नरकतारी जो तीर्थ है वो कौन सी शताब्दी में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? 8वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बच्चे घूम जाते हैं और मेरे पास भी बहुत ही ज़्यादा मैसेज आते हैं इस प्रश्न को लेकर। गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा में कहाँ पर है? देखो, प्रश्न आ जाए गुरुद्वारा मांझी साहिब या मंजी साहिब, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक और कैथल दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर ये दोनों एक साथ ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको ये आंसर लगाना है, ए और बी दोनों सही हैं। अगर अलग अलग आए तो आप इनमें से एक चुन सकते हैं, एक सा मिले आपको तो लगा देना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरुद्वारा मांझी साहिब इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और एक गुरुद्वारा छठी पातशाही के नाम से आ सकता है, मंजी पातशाही के नाम से आ सकता है, वो आपका करनाल में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर को किस प्रमुख व्यक्ति ने लघु रूप महासागर कहा है? प्रश्न बिल्कुल घुमा सकता है HSC, और उसका काम है घुमाने का। ब्रह्म सरोवर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? लघु महासागर के नाम से भी जान सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा एक बार। या फिर आ सकता है लघु महासागर किसे कहते हैं? ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। या फिर पूछ लेगा भाई इसका नाम किसने दिया, लघु महासागर नाम किसने दिया? तो देखो, आप घूम जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर्षवर्धन का थानेसर से संबंध है और सभी समझते हैं भाई कुरुक्षेत्र थानेसर के, मतलब थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको छोड़कर आपको आंसर लगाना है अबुल फजल। इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न वही होते हैं जो आप ठीक कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिलेक्टेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं हर बार, अगर वो आपके गलत नहीं होंगे हार्ड लेवल के, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 4 देख लें। 7 प्रमुख नदियों का संगम किसे कहा जाता है? सन्निहित तीर्थ, कमलानाथ तीर्थ, बाण गंगा तीर्थ या ब्रह्म सरोवर? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। 7 प्रमुख नदियों का संगम किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सन्निहित तीर्थ है। या प्रश्न आ सकता है 7 नदियों का मिलन कहाँ पर होता है? सन्निहित तीर्थ में होता है। तो सन्निहित तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? 7 नदियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भी प्रश्न घुमा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देख ले भाई, जल्दी से आंसर दें। किस प्रमुख गुरुद्वारे को शस्त्र घाट के नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, मैंने अभी आपको बताया। कपाल मोचन भी जानते हैं कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होगा, कमेंट कर देना। मारकंडे तीर्थ आप सभी जानते हैं कहाँ पर हैं। गुरुद्वारा नामित साहिब भी आप जानते हैं कहाँ पर है। लेकिन प्रश्न घुमाने का तरीका देख लें। गुरुद्वारे को शस्त्र घाट के नाम से जाना जाता है। किस गुरुद्वारे को शस्त्र घाट के नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा कपाल मोचन। ठीक है, एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पर अपने शस्त्र रखे थे, तो शस्त्र धोए थे एक प्रकार से। तो ये भी बन सकता है। तो ध्यान रखना और कमेंट करना भाई कौन से महान व्यक्ति थे, आप कमेंट करके हमें आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अब बार बार आप बोल रहे होंगे पता नहीं सर कहाँ से प्रश्न लाते हैं। देखो भाई, बुक हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, वहीं से प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। और आपको खुशी होनी चाहिए कि इस चैनल पर आपको अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, वो लेवल मिल रहा है जो HSC पूछता है।
और कमाल की बात है कि आप हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, चैनल छोड़ कर जाते हैं। जहाँ पर डाटा अच्छा है उसे आप नहीं देख रहे, और जहाँ पर घिसा पिटा डाटा है और लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर जनता भाग रही है। दिखावा है जहाँ पर, वहीं जाते हैं, जहाँ पर मेहनत है वहाँ पर कोई नहीं आता। आगे आपकी मर्जी है, आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को शेयर करें। जो नए साथी हैं वो भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और पुराने साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर शेयर करें जितना हो सके। हरियाणा के किस जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, यमुनानगर। कहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है? यमुनानगर। यहीं पर एक आपका कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में एक शिव भगवान का मंदिर है। ऐसे भी प्रश्न पूछा था भाई कालेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बता रहा हूँ भाई, घुमाने का तरीका कोई भी हो सकता है एचएससी का। माउंटेन क्वेल हरियाणा में कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए हरियाणा में कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियों में है। देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ भी वहीं हैं, लेकिन माउंटेन क्वेल स्पेशल मोरनी की पहाड़ियों में है, और ये पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ पर है? पंचकुला में है ये। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी हिमाचल प्रदेश में भी हैं, पंजाब में भी हैं, पंचकुला में भी हैं। तो घूमना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, केवल मोरनी की पहाड़ियों पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देख ले भाई। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आसान प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस का आप आंसर देंगे कब मनाया जाता है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा भाई। ठीक है, प्राचीन समय ब्रिटिश राज्य के घोड़ेशाल केंद्र कौन सा प्रमुख स्थान था? मतलब कि घोड़सवार केंद्र के लिए प्रमुख जाना जाता था। कौन सा ऐसा स्थान है हरियाणा के अंदर जो ब्रिटिश काल से संबंध है उसका, और घोड़े केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से आंसर दें। इसका जो राइट आंसर है किंग फिशर है भाई। ठीक है, ये ब्रिटिश काल का घुड़सवार केंद्र था भाई, प्राचीन समय के अनुसार, जब यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहीं से हरियाणा के अंदर सबसे पहले डाक टिकट शुरू की गई थी 1860 में। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, प्रश्न एचएससी पूछ सकता है, क्योंकि हमारा जो काम है अच्छे से आपकी तैयारी कराना है, अच्छे से बिल्कुल हर तरीक़ा से वो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं जो एचएससी पूछता है। तो भाई देख लें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर किसी साथी ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देख लें, क्योंकि अच्छे लेवल का डाटा वहाँ पर आपको मिलेगा एचएससी के अनुसार। आगे आपकी मर्जी है, 2020-21 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। जो सीरीज हमने कवर कराई है वो सारी मिल जाएंगी। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई? तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो पर्यटक की जो डेट पूछ लेता है, कब उसकी स्थापना की गई। 4-5 प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको आगे। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई? तो जब हरियाणा का गठन किया गया तभी इसकी स्थापना कर दी गई। तो इजी प्रश्न है, 1966 इसका राइट आंसर रहेगा। और अरावली गोल्फ कोर्स मैं आपको बता दूं ये आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा भाई, ध्यान रखना है, वैसे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ तो देख लें। हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पैराकीट। ठीक है, पर्यटक स्थल का क्या नाम है? पैराकीट है। और पीपली है, पीपली में है, और पीपली आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है 1972 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, पीपली स्थान है, कुरुक्षेत्र में है, पर्यटक स्थल है। चलो भाई इसका आंसर दें जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का प्रसिद्ध सुरखा पर्यटक स्थल कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध सुरखा पर्यटक स्थल कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं ये आपका 1980 में बना था, पहले मैं आपको डेट बता रहा हूँ। और ये सुरखा पर्यटक स्थल आपका सिरसा के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। और कोई साथी चाहता है कि हमें बिल्कुल डीपली पढ़ना, एक भी नंबर हमारा नहीं कटना चाहिए, तो भाई मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, नोट कर लें। 89, 30, 31, 82, 26 पर ध्यान से सुने भाई मेरी बात। 1000 सिलेक्टेड पर्सन है, वो लेवल है जो आपको 10-12 बुक पढ़नी पड़ेंगी, फिर भी कुछ डाटा आपको नहीं मिलेगा, और नेट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन हमने नेट का यूज करके 10+ बुक तैयार करके उनमें से हमने कंप्लीट किया है। 1000 सिलेक्टेड पर्सन हमने सेलेक्ट किए हैं। अगर किसी साथी को चाहिए तो वो हमें इस पर मैसेज कर देना, वहाँ से वो पर्सन मिल जाएंगे। पेड है, ज़्यादा चार्ज है नहीं उनका, बहुत कम शुल्क है, लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा की है। 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वहाँ से अच्छे लेवल के पर्सन बनते हैं, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो भाई सुरखा सिरसा में है, 1980 में इसकी स्थापना की गई है। आगे आपकी मर्जी है भाई। सैंड पाइपर पर्यटक स्थल की स्थापना कब की गई? देखो सैंड पाइपर मैं आपको बता दूं ये आपका रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है।
सेंट पाइपर, ठीक है, सेंट पाइप के नाम से भी आ सकता है। और इसकी स्थापना 1982 में कर दी गई। कब की गई इसकी स्थापना? 1982 में, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिसर पर्यटक स्थल की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्योतिसर पर्यटक स्थल की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1994। कमेंट करना भाई कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है और इजी प्रश्न है भाई। मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ज्योतिसर कहाँ पर है, जो हार्ड प्रश्न बनता है वो मैंने आपको बता दिया, 1994 इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भाई बिल्कुल, कोयल पर्यटक स्थल जो कि कहाँ पर है? कैथल में। ये हमने क्लियर कर दिया, इजी प्रश्न है, कहाँ पर है? कैथल में। तो आप आंसर देंगे भाई इसका, अब ये है कहाँ पर आपका? तो इसका जो राइट आंसर है 1984। बहुत चैनल है यूट्यूब पर घिसे पिटे प्रश्न पूछते हैं बार बार, 1000 सिलेक्टेड प्रश्न, 500 सिलेक्टेड प्रश्न, 200 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसी हेडिंग डालते हैं, थंबनेल ऐसा होता है कि बच्चे जरूर देखते हैं लेकिन वही घिसे पिटे प्रश्न मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सामने वो भीतर भी मिलता है, जो बाहर है वो अंदर भी है, इतना हम आपसे बोलते हैं, मतलब कि हार्ड है बिल्कुल, ठीक है। 1984 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा नवमी उत्सव का संबंध किससे है? तो इजी प्रश्न है, हम बिल्कुल आपके सामने बोल रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, तो गोगा नवमी का संबंध किससे है? सर्प से है। इसे सर्प का त्योहार भी बोलते हैं, पर्व भी बोलते हैं। या फिर प्रश्न पूछ लेगा सर्प का जो पर्व है उसका संबंध किससे है? गोगा नवमी से, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इजी प्रश्न है, 5 है भाई। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रश्न को मैं इसलिए लेकर आया हूँ, आज यहाँ से आपको कुछ अलग मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बात ध्यान से सुने। देखो, खैर संदेश पत्रिका, पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, खैर अंदेश, कौन सी? खैर अंदेश पत्रिका, ठीक है। दूसरा यहाँ से बनेगा, ये खैर जो अंदेश पत्रिका है या संदेश पत्रिका है, ये कब निकाली गई? 1888-89 में, ठीक है, ध्यान रखना है। इससे किसका संबंध है? लाला मुरलीधर का संबंध है, उन्होंने इसको निकाला था। और लाला मुरलीधर कहाँ से है? ये आपके पलवल से हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न आता है इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो मैं आपको बता दूं, ये अंबाला से निकाली गई है। अगर अंबाला के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले भाई किसने निकाला, अगर लाला मुरलीधर आपका ऑप्शन में नहीं मिले तो चंदूलाल मिलेगा। क्या मिलेगा? चंदूलाल मिलेगा। और इसका संबंध डिस्ट्रिक्ट अंबाला से, आपको ध्यान रखना है। वकालत के लिए गए थे लाला मुरलीधर अंबाला, तब इस पत्रिका का वहाँ से प्रकाशन किया था, ठीक है। और चांद मासिक पत्रिका किसने निकाली है, कहाँ से निकाली है, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। नया प्रश्न है आपके लिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई शेयर कर दे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। हरियाणा में एकमात्र स्थान जहाँ से हिलना पत्थर मिलता है, सबसे पहले इसे हिलना पत्थर के नाम से जानते हैं। हरियाणा एकमात्र स्थान है जहाँ से मिलता है, पूरे देश की मैं बात करूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ से प्रश्न बनता है, इसे नृत्य पत्थर के नाम से भी जानते हैं, भूकंप पत्थर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, घूमना नहीं है आपको, समझ में आ गया आप सभी को। तो ये कहाँ से मिलता है? चरखी दादरी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? चरखी दादरी से मिलता है। कल्याण एक स्थान है जो कि चरखी दादरी में है, आपको ध्यान रखना है। पहले ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है चरखी दादरी ना मिले, सीधा भिवानी मिले, तो आपको ध्यान रखना है। और स्थान पूछ ले तो कल्याणी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखें, दमदमा झील हरियाणा की किस जिले में है? इजी प्रश्न है, वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, गुरुग्राम में है। और कमेंट करना भाई कितने एकड़ में फैली हुई है, और सबसे बड़ी झील है भाई ये कौन सी है भाई? सबसे बड़ी झील है, मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देख लें, कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा में कहाँ पर है? कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना है। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से? कमेंट कर देना भाई कहाँ से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कब दुर्घटना हुई थी वो भी आपको बताना है, ठीक है। और कौन सी महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। जैसे करण का टीला, करण का टीला कहाँ पर है? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। गौकर्ण तालाब आपका रोहतक में है, ठीक है। और करण तालाब कहाँ पर है? करनाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध गौकर्ण तालाब, अभी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी है, तो आप सभी समझ गए मेरे हिसाब से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रोहतक रहेगा। क्या आंसर है भाई? रोहतक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, सिंह का राज किस जिले को कहा जाता है? सिंगों का डहर, आप समझ गए होंगे, सिंगों के डहर से आपको याद आया होगा नारनौल महेंद्रगढ़ है।
और नारनौल इसमें बिल्कुल नहीं है, तो महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। सिंगों का राज भी कहते हैं इसे, ठीक है। शेरशाह सूरी थे, उन्होंने यहाँ पर एक सिंह का वध किया था, 2 टुकड़े कर दिए थे, तो इसलिए उसे शेरशाह की उपाधि दी गई थी। और इसका जो प्रमुख स्थान था, प्राचीन समय में शेर यहाँ पर अधिक थे नारनौल के अंदर, तो इसे सिंगों का डहर भी कहते हैं। तो आंसर आपका महेंद्रगढ़ रहेगा अगर नारनौल नहीं है तो ऑप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लें, इजी प्रश्न है। विधानसभा सीटें कितनी है, सभी जानते हैं 90 है, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा वेस्ट करने से। लास्ट प्रश्न, जी हाँ, ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मेहंदी रचे हाथ किसका प्रमुख उपन्यास है? रमेश चंद्र जैन है, कृष्ण बाछल है, जयनारायण कौशिक है, विशंबर नाथ है। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेहंदी रचे हाथ कम से कम 15-20 बार एग्जाम में पूछा गया है, और फिर से रिपीट होगा ये भाई, मैं बता रहा हूँ, एक ना एक शिफ्ट में ज़रूर आएगा, तो ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रमेश चंद्र जैन है, मेहंदी रचे हाथ। और हिना मेहंदी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? फरीदाबाद के अंदर होती है, ठीक है। जो हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला? फरीदाबाद। चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर है, मलिन बस्तियों का शहर भी फरीदाबाद है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। अगर आप सभी को अच्छे लगे हैं, जो नए साथी अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, जिन्हें लगता है कि यहाँ पर अच्छा डाटा है, वो पेड बैच ज्वाइन कर लें, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नंबर मैंने आपको बता ही दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, 89 30 31 82 26 पर मैसेज करें। बिल्कुल सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन है, 10 प्लस बुक और नेट का प्रयोग करके हमने कंप्लीट किया है डाटा बड़े अच्छे तरीके से। जो HSC पूछता है, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप लाखों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस करेंगे, और ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध है, लेकिन डाटा इतना अच्छा है कि हर एग्जाम में आपका ज़रूर कुछ ना कुछ 1-2 नंबर प्लस करेगा। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरा जो लक्ष्य था इस वीडियो पर, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।